हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर और रिलायंस रील को लेकर के बातचीत करेंगे, लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट ये कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। दोस्तों, अब फ्यूचर और रिलायंस डील को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से जो फाइनल जजमेंट आना था वो आ चुका है। और सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से यहाँ पे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो कि हेग में सिचुएटेड है, उन्होंने जो इंटरिम अवार्ड जारी किया था वो पूरी तरीके से इंडिया के अंदर अप्लीकेबल है, एनफोर्सेबल है अंडर इंडियन लॉज। ये सुप्रीम कोर्ट का कंक्लूजन पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड जो है, जितने भी इंडियन लॉज के अंदर रेमेडीज़ अवेलेबल हैं उन सारी रेमेडीज़ को यूज़ करके इस पूरे आउटकम को चैलेंज करने की तैयारी में है। देखिए यहाँ पे लिखा साफ साफ, फ्यूचर रिटेल सेज इट विल एक्सरसाइज अवेलेबल रेमेडीज़ इन लॉ इन अमेजन रो। अमेज़ॉन के साथ साथ में ये चैलेंज करना ज़रूरी समझता है। देखिए, 24,731 करोड़ रुपए के इस डील को ब्लॉक करवाने के लिए अमेज़न क्या से क्या नहीं किया, कहाँ से कहाँ नहीं दौड़ा। सीसीआई को अप्रोच किया, सेबी को अप्रोच किया, एनएससी बीएसई से एनओसी रोकने के लिए अप्रोच किया। इसके अलावा ये दिल्ली हाई कोर्ट को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल को, सुप्रीम कोर्ट को, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ सिंगापुर, वहाँ कितनी जगह इसने हाथ पैर पटका है इस डील को ब्लॉक करवाने के लिए। मतलब धरती आसमान एक करके रख दिया था इस पूरे डील को ब्लॉक करवाने के लिए कि ये डील नहीं होनी चाहिए। 1500 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया इसने फ्यूचर कूपन लिमिटेड के अंदर 10% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदने के लिए, और वो इनडायरेक्टली फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अंदर 3.6% की होल्डिंग ओन करता है, जिसको लेकर के वो अपने आप को समझता है कि वो एक रिकग्नाइजेबल पार्टी है, और बिना उसके कंसेंट के ये डील कैसे कर ली गई, इसी को लेकर के बहुत बड़ा मामला लिटिगेशन प्रोसेस चलता रहा। दोस्तों, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूजन किया है कि अमेज़न के फेवर में जो कुछ भी होगा वो हुआ है। और यहाँ पे सिंगापुर का इमरजेंसी आर्बिट्रेशन, सिंगापुर इमरजेंसी आर्बिट्रेटर की तरफ से जो अवार्ड दिया गया है इस डील को रोकते हुए, वो पूरी तरीके से इंडिया में एनफोर्सेबल है और वैलिड है। तो इस एनफोर्सबिलिटी को लेकर के फ्यूचर रिटेल लिमिटेड बिल्कुल भी अगेंस्ट था। वो चाहता था, वो बोलता था बार बार कि ऐसा नहीं है, ये इंडिया के अंदर, ये इंडियन लॉज के अंदर वैलिड नहीं है। लेकिन इंडियन लॉज में कुछ सर्टेन एंटिटीज़ हैं जिनको यूज़ करके फ्यूचर रिटेल लिमिटेड जो है रेमेडीज़ की तरह इस पूरे जजमेंट के अगेंस्ट अपील कर सकता है। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का जो इंटेंशन है वो ये है कि ये जितने भी एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं वो सभी के सभी एवेन्यूज़ को ये परस्यू करेगा, ताकि इस डील को कंक्लूड करा सके और अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी के इंटरेस्ट को बचा सके, और जितने भी इनका वर्कफोर्स है यानी जितना एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी के इंटरेस्ट को बचा सके। ये बात बिल्कुल सही है किशोर बियानी जी की, कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अलावा जितने भी कंपनीज हैं फ्यूचर ग्रुप के अंदर, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ इसके अंदर एम्प्लॉयड हैं, वो अपने बेचारे नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, और उससे बहुत लोगों का धंधा लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और सब कुछ बैठ जाएगा तो फिर उनका भी एक तरीके से ठप हो जाएगा ना। ये अच्छी बात नहीं है। ये सोचना चाहिए सरकार को और जितने अथॉरिटीज़ हैं उन सभी लोगों को, और कोई एक कॉमन ग्राउंड जो है सोल्यूशन निकालना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ अभी तो नहीं दिखा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों जो कुछ भी जजमेंट पास किया है उसको लेकर के अभी जो उसकी हार्ड कॉपी होती है ना, वो अभी रिलीज़ नहीं करी गई है। फुल कॉपी ऑफ जजमेंट, द फुल कॉपी ऑफ जजमेंट इज़ अवेटेड। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड इज़ एडवाइज्ड दैट इट हैज़ रेमेडीज अवेलेबल इन लॉ which it will exercise. The arbitrary tribunal has concluded hearings on the question whether the interim award of emergency arbitrator should continue, whether a FRL is at all party in arbitration proceeding. The decision of arbitral tribunal is awaited. आर्बिट्रेशन ऑफ सेंटर की आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की तरफ से देखते हैं क्या इसके ऊपर
डिसीजन लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे यही चीज़ आपको बताना था कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड जो है हार नहीं माना है, ये पूरी तरीके से इस जजमेंट को चैलेंज करने के लिए, या यूँ कहिए कि इस डील को कंक्लूड करने के लिए 24,713 करोड़ रुपए की डील को कंक्लूड करने के लिए अभी इंडियन लॉज के अंदर पड़े हुए रेमेडीज़ को परस्यू करना चाहता है। राइट। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो आप इसे लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं, और आपसे आगे मैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।